हेलो प्यारे बच्चों, आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके जिसमें हम करने वाले हम हमारी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपके जितने पार्ट से सभी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो जो भी पार्ट में आपको दिक्कत है आप कृपया करके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है जान लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या जानना चाहता है, बोल रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल के बताओ। ठीक है, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल के बतानी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, कैसे निकालनी है, हमें क्या गिवन है, बोल रखा है कि आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है जीरोज का सम ऑफ जीरोज। आपने पीछे पढ़ा हो सम ऑफ जीरोज के बारे में मैंने बताया था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, इनका यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल के इनको बतानी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि आंसर निकलेगा कैसे, मतलब किस फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा वो आपको देखने को मिलेगा ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, इस फॉर्म में आपका आंसर आने वाला है, इस फॉर्म में आपका आंसर आने वाला है। ठीक है जी, समझ गए। अच्छा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहली वाली वैल्यू होगी आपका सम एंड सेकंड वाली वैल्यू होगी आपकी क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ जी समझ गए इतना तो। ठीक है, इसको हटा देते एक बार, साफ सुथरा काम करेंगे बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो आपको सम गिवन है, सबसे पहले तो लिख लो सम। ठीक है, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, सम ऑफ जीरोस के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बोलो तो माइनस बी बाई ए, क्या आप ये जानते थे, जल्दी से बोलो। हाँ जी बिल्कुल जानते थे। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर इधर लिख लेते हैं हम हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला बोले तो सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। अच्छा, जल्दी से बताओ सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है आपको, 1/4। बोलो तो यही तो था, हमने अभी अभी क्वेश्चन में देखा हमारा सम पहले वाला और दूसरे वाला क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के नाम पे मैंने लिख दिया -1। अब आपको कंपेयर करना है। कंपेयर किस तरीके से करना है, आपको यही पॉइंट समझ लेना इधर, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, अब ये बात पकड़ने वाली है कि ए इधर भी है और ए इधर भी है। ठीक है, जैसे कि तुम इधर क्लास में भी बैठे हो, फिर तुम घर पे भी बैठे हो। ठीक है, अब पर्सन तो एक ही है, जिसका नाम जो भी आपका जो भी नाम है वो। ठीक है, तो ए की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ए की वैल्यू मान लेते हैं आपका वजन क्लासरूम में 35 किलो है, तो क्या आपका घर पे वजन जो है कम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले रही हूं वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू अगर यहाँ पे मेरी 4 है, यहाँ पे मेरी 4 है, तो यहाँ पे अलग कैसे हो गई। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 मिनट के लिए क्या होता है भाई, जब जहाँ पे कोई नहीं होता वहां पे कौन होता है, 1 होता है। जहाँ पे कोई नहीं होता वहां पे क्या होगा, मेरा 1 होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मेरी ए की वैल्यू है 1 और यहाँ पे है 4। ये कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना। हाँ जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आपको क्या कर लेना है, आप देखो बड़े से छोटा नहीं बना सकते, आप बड़े से छोटा नहीं बनाएंगे, बड़े से छोटा। अब ये बड़ा है, 4 और 1 में कौन बड़ा है भाई, 4 बड़ा है। तो 4 से हमें छोटा नहीं बनाना है, ध्यान रखना है, 4 से हमें छोटा नहीं बनाना है। 1 को बड़ा बना सकते हैं, 1 को बड़ा बना सकते हैं। क्या आप अपनी उम्र को कम कर सकते हैं, नहीं ना, नहीं कर सकते, लेकिन आपकी उम्र बढ़ सकती है। तो वही वाली बात है इधर कि आप अपनी उम्र, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू को कम नहीं किया जाएगा, वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब जल्दी से बताओ 1 से 4 कैसे बनेगा, 1 से 4 कैसे बनेगा। 1 मिनट ये रेज कर दूं मैं जरा, 1 मिनट के लिए। हो गया। ठीक है, 1 से 4 कैसे बनाया जा सकता है, क्या मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 बन जाएगा। हाँ जी बन जाएगा। मैथ का ये रूल है कि अगर आपने डिनोमिनेटर में कुछ अपनी तरफ से करा है तो आपको न्यूमरेटर में भी वही चीज करनी पड़ेगी, न्यूमरेटर में भी वही चीज। मान लेते अगर आपने यहाँ पे +4 किया होता, +2 कर दिया होता, कुछ भी किया होता, ठीक है, तो सेम चीज आपको ऊपर करनी पड़ती। ठीक है, सेम चीज आपको ऊपर करनी पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दी। अब फटाफट लिखो क्या क्या वैल्यूज आने वाली है। ठीक है, ये आ गया मेरा -4 और ये आ गया मेरा 4। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। बस अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया। ए की वैल्यू देखो, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ए मेरा आ गया 4,
बोलो बच्चों, 4 आ गया, हाँ जी आ गया। बी बताओ क्या है जल्दी से। देखो ये है माइनस बी की वैल्यू 1, माइनस बी की वैल्यू क्या है 1, मेरे को चाहिए खाली बी की वैल्यू, तो इस माइनस को उधर भेज दो, या फिर बोले तो माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, तो बात ये होती है कि माइनस दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा। मेरा मानना तो ये सिंपल, क्या बोलो कि मैंने माइनस को उधर भेज दिया, माइनस को उधर भेज दिया, ठीक है, हाँ जी भेज दिया। एक्चुअल में होता क्या है एक बार फिर भी बता देती हूँ, इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब b के साथ कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या मानते हैं कि भाई 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बताओ बच्चों, हो रहा होगा, हाँ जी हो रहा होगा। अब ये 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, जल्दी से बोलो मल्टीप्लाई में, अब ये 1 उधर जाएगा मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाता है, जल्दी से बोलो, हाँ जी पहुंच जाएगा, और जो उसका साइन है वो साइन इसके साथ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई -1 क्या आएगा, माइनस का 1, बस इतना ही समझना है, ठीक है। इसलिए इन शॉर्ट हम बोल देते हैं कि माइनस दूसरी तरफ चला गया, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल चला गया। तो b की वैल्यू बोलो जल्दी से, b की वैल्यू आपकी फटाफट क्या आ गई, माइनस का 1। c की वैल्यू बोल दो, c की वैल्यू तो भाई मेरी है माइनस का 4, साफ साफ पता चल रहा है, c की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस का 4, हाँ जी आ गया। आपको a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया। क्या आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में अब इसको लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो ax² प्लस में bx प्लस में c, ये बराबर लगाने की जरूरत नहीं है इधर, तो a की वैल्यू रखो फटाफट 4x², b की वैल्यू कितनी है -1, तो मैं बोल दूं माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय x और प्लस में c कितना है -4। अब इसको माइनस को एडजस्ट कर लो, कितना आ जाएगा माइनस का x माइनस का 4, तो ये हो गई मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो गया मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मेरा आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, a b c पता करना है, a b c पता करना है। a b c जैसे ही पता कर लेंगे आपको जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यूज पुट कर देनी है, आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, जल्दी से बोलो, हाँ जी बिल्कुल आ गई। आ गई तो गिव अ लाइक टू द वीडियो, ठीक है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ। ये मेरा क्या है, सम है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी हम लिखेंगे, ठीक है। लिखो फटाफट, सम ऑफ जीरोज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज बोले तो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोले तो c/a, ठीक है। दोनों तरफ a कॉमन है, ध्यान रखना, a इधर भी a इधर भी, तो a की दोनों जगह वैल्यू मेरी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, है ना। तो ये इसकी वैल्यू इधर की है √2 और इसकी वैल्यू इधर की है 1/√3। क्या ये चीज़ आप लिख पाएंगे, हाँ जी बिल्कुल लिख पाएंगे। इधर तो a की वैल्यू 3 है और इधर कुछ भी नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या 3 से 1 बनाया जाएगा, जल्दी से बोलो हाँ या ना, जल्दी से मन में बोलो फटाफट, तेज सुनाई देना चाहिए। नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, नहीं बनाया जा सकता। 1 को 3 बनाया जा सकता है, जल्दी से बोलो, जल्दी से, मन में तेज से आवाज आनी चाहिए, यहां तक सुनना चाहिए मेरे को। बन जाएगा, हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। ये रेस कर दूं, बहुत गंदा कर दिया मैंने, है ना, इसको रेस कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई, मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 की मल्टीप्लाई। जब भैया आपने डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में करना हमारी मजबूरी है, समझ पाए, हाँ जी समझ पाए। तो क्या मैं इसको बोल दूं कि आ गया 3√2 और नीचे मेरा 3, और इधर तो भाई यहाँ तो मेरा सारा सब कुछ सही है। फटाफट a b c की वैल्यू लिखो, ठीक है। a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3, ठीक है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू, अब ये -b की वैल्यू है 3√2, -3 की वैल्यू 3√2, -3 की वैल्यू 3√2। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, माइनस क्या उसके पास शिफ्ट हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा मेरा -3√2। यहाँ पे देखो बच्चों, बी वाले केस में आपको माइनस का बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। अगर बाकी मैं एक बार और शॉर्ट में एक चीज और बता दूं आप लोगों को, अगर देखो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू अगर ये पॉजिटिव है, तो ध्यान रखना इसके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्या बात समझे, हाँ जी समझे। लेकिन इन केसेस के पास अगर माइनस का साइन होता, इसके पास अगर माइनस का साइन होता, देखो इधर भी माइनस हो जाता, इधर भी माइनस, तो 2 माइनस आपस में भिड़ते हैं तो
प्लस हो जाता है। दो माइनस आपस में भिड़ते हैं तो प्लस हो जाता है। समझ में आया? प्लस, इसका मतलब फिर यहाँ पे मैं b की वैल्यू क्या बोल देती, 3√2। क्या ये चीज़ समझ में? आगे वाले पार्ट्स में आपको बहुत मदद देगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, चलो आगे। c की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, जल्दी से बताओ। c की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू तो 1 है। आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए ax² प्लस में bx, सॉरी बार बार c लिखा जा रहा है, प्लस में c। ठीक है, a की वैल्यू अब आपको पता है, b की वैल्यू आप लोगों को पता है, c की वैल्यू पता है। पुट करो फटाफट, तो ये आ गया 3x²। इसको हम बोल दो सीधा सीधा, अब तो आप समझदार हो गए। 3√2x एंड प्लस में c के नाम पे कौन है, 1। c के नाम पे कौन है, 1। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल आ गया। थर्ड पार्ट देखते हैं फटाफट। अब तो झटपट हो रहे होंगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट सम ऑफ जीरोज लिखो। पूरा नहीं लिख रही, अब मैं खाली सम लिख दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन आपको जब आप अपनी नोटबुक में करेंगे, नोट्स बनाएंगे, या फिर आप रिवीजन के लिए कर रहे हैं, या फिर आपको पेपर में, ध्यान रखना पेपर में जब करोगे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखना अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। सम क्या दे रखा है भाई, 0 दे रखा है, लेकिन पहले उसका बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या बोलता है, -b/a, -b/a। अच्छा, प्रोडक्ट के नाम पे क्या गिवन है आपको, √5, लेकिन बेसिक फॉर्मूला लिख लो। हाँ जी लिख लिया। ये बराबर दे रखा है 0 के, और ये मेरे को बराबर दे रखा है √5 के। ठीक है, हाँ जी समझ गए। अब हमें क्या करना है, 5 को लेना है, 5 को, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, हमें a को पकड़ना है। a इधर कितना है, 1। भाई यहाँ पे भी क्या है, 1। ये बात समझ पा रहे हो कि भाई 0। अब क्या होता है, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता, जैसे अगर मैंने 5 लिख रखा है, ठीक है, तो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है, इन द सेंस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वहां पे हमेशा 1 प्रेजेंट होगा। जब ये खाली 0 है तो इसके डिनोमिनेटर में कौन होगा, 1 प्रेजेंट होगा ही होगा। क्या ये समझ पाए? हाँ जी बिल्कुल समझ गए। बस फिर आपका a तैयार है, b तैयार है, c तैयार है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है। a b c, a है हमारा, जल्दी से बोलो, इधर भी एक है, इधर भी एक है। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, b की वैल्यू, अब भाई 0 का ना ही प्लस होता है ना ही माइनस, खाली 0। और c की वैल्यू आ गई √5, c की वैल्यू √5। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ax² प्लस में bx, सॉरी फिर से वही c। ठीक है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो गया मेरा कि 1 लिखो ना लिखो फर्क पड़ना ही नहीं है, 0x लिखो या ना लिखो फर्क पड़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। फिर c के नाम पे है √5, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं x² प्लस में √5। ठीक है, √5, ये भी इसका आंसर ठीक है, ये भी इसका आंसर ठीक है। लेकिन आप लोग समझदार है कि 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, और 0 को दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो दिस इज माई आंसर। समझ में आया? हाँ जी आ गया। ये देखो कितना आसान है, ये तो महावाहियात है, बहुत ज़्यादा आसान है। फटाफट उड़ाएंगे जल्दी से। देखो सम, यहाँ लिखेंगे हम हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, सम माइनस b/a, ये होता है c/a। तो देखो ये कितना दे रखा है आप लोगों को, 1, और ये भी कितना दे रखा है, 1। भाई इसके नीचे भी 1 आ जाएगा और इसके नीचे भी 1 आ जाएगा, हो गया 1 1 1 1। अरे भाई सिंपल बोलो, a बोले तो 1, b बोले तो -1, यहाँ गड़बड़ नहीं करनी है। देखो इधर माइनस और इधर प्लस का है, तो माइनस ज़्यादा पावरफुल होगा तो माइनस का साइन इधर होगा ही होगा। समझ में आया? इधर गलती नहीं करनी है जल्दबाजी में। ठीक है, तो a b c, फटाफट वैल्यूज पुट कर देनी है। bx प्लस में c, अब की बार मैंने c नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, x ही लिखा है ना, तो आप टाइम वेस्ट करें। अच्छा सॉरी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो भाई 1 तुम लिखो ना लिखो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, x², लेकिन माइनस का फर्क पड़ने वाला है, तो मैं क्या सीधा सीधा माइनस का x लिख दूं, बोलो जरा, माइनस का x लिख दूं। हाँ जी लिख दो। ठीक है, प्लस में c की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आया? हाँ जी आ गया। बहुत अच्छे बच्चों। ठीक है, 5th पार्ट देखते हैं फटाफट। सम लिखो, प्रोडक्ट लिख दो, उनका बेसिक फॉर्मूला लिख दो और वैल्यूज पुट कर दो। हाँ जी बिल्कुल समझ गए। ये दे रखा है -1/4। ध्यान से देखो बच्चों, क्या हुआ भाई, माइनस आ गया और क्या होना था, सॉरी ये आ गया 1 और ये 4।
देखो यहाँ पे आपको पका पकाया माल दे रखा है कि ए इधर भी सेम है और ए मेरा इधर भी सेम है, तो ए तो मेरा कंफर्म हो गया, ए की वैल्यू आ गई मेरी 4, बी की वैल्यू लिख लेंगे और सी की, क्योंकि हमें ए का ही झंझट होता था कि ए बनाना पड़ता था सेम दोनों जगह, यहाँ पे सेम ही है। अब देखो मैंने आपको ऊपर ही बताया था दोनों जगह माइनस आ जाए, दो माइनस आपस में भिड़ गए, दो माइनस आपस में भिड़ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। हाँ जी बच्चों बिल्कुल, तो मैं क्या बोलूँ सीधा सीधा प्लस का 1, और सी के नाम पे क्या बोल दूँ, 1 बोल दूँ। हाँ जी बोल दो, बस वैल्यूज पुट कर देनी है आपको, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, अभी पुट कर देते हैं। तो सारे ही प्लस के हैं तो प्लस का ही आना, तो मैं बोल दूँ 4x² प्लस में x प्लस में 1, क्या आप लोग ये लिख पाएंगे, बोलो जरा, लिख पाएंगे? हाँ जी लिख पाएंगे। क्लियर हुआ, बोलो क्लियर हुआ। अब तो ये डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे मेरे हिसाब से, क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, है ना, ठीक है बहुत अच्छे। फटाफट लिखो, हम हमारा सम लिखते हैं, फिर लिखेंगे हम हमारा प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सम होगा हमारा -b/a, प्रोडक्ट होगा हमारा c/a, ठीक है। ये हो गया, हमें कितना गिवन है, 4 गिवन है c के नाम पे, और ये प्रोडक्ट के नाम पे क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी पका पकाया माल है, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है ही है। बिल्कुल बच्चों, a लिखो, b लिखो, c लिखो। मेन आपका काम क्या है कि हमारा जो ये a है ना, ए को सेम बनाना है, आपको ए को सेम बनाना है। अगर आपका ए सेम बन गया फिर उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है, ठीक है। चलो समझ गए आप लोग, है ना, इरेज कर देते हैं। ए लिखो, ए के नाम पे कौन है भाई बच्चों, जल्दी से बताओ, 1 है। बी के नाम पे क्या है, -4 है। अभी तो प्लस माइनस की दिक्कत नहीं हो रही होगी ना, होपफुली बिल्कुल नहीं हो रही होगी, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा सी क्या है, सी भी मेरा क्या है, 1 है। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है, और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, खाली x² लिख दूँ, ये -4 है तो क्या लिख दूँ, -4x लिख दूँ, और c के नाम पे क्या है, 1 है। तो ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनकर तैयार हो गई है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे खत्म, ठीक है। और आगे और क्वेश्चंस, सॉरी आगे और पार्ट्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स बहुत ही हल्के तरीके से हमने कवर कर लिए हैं। होपफुली आप सभी को सारे के सारे पार्ट्स पच गए होंगे, है ना, और पच गए हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।